आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो जुड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसने पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में यह बात ओपनली एडमिट की कि पाकिस्तान लगातार सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट्स कर रहा है। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. इतना ही नहीं, उन्होंने चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया पर भी आरोप लगाया कि ये सभी देश सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग कर रहे हैं। Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it. अब ये बयान इसलिए इतना बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ये किसी एनोनिमस सोर्स से नहीं, बल्कि खुद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग प्रोग्राम को फिर से शुरू करना चाहिए। We do. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अगर ये सब सच है तो दुनिया को इसकी खबर क्यों नहीं मिलती, ट्रंप ने कहा, अमेरिका और भारत जैसे देशों में मीडिया काफी हद तक फ्री है, इसलिए यहां पर कोई भी बड़ी चीज छिप नहीं सकती। लेकिन चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में मीडिया पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होती है। वहां जो सरकार चाहती है वही दुनिया को दिखाया जाता है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका में अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो विद इन अ वीक सारी रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजेस और साइंटिफिक डेटा सामने आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में ये टेस्ट अंडरग्राउंड होते हैं, इतनी सीक्रेट जगहों पर कि ऊपर सिर्फ हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन असल में वहां न्यूक्लियर डेटोनेशंस चल रहे होते हैं। अब सोचिए, जब ट्रंप जैसे पावरफुल लीडर खुलकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के लिए ये बात शॉक की तरह रही होगी, क्योंकि ट्रंप ने प्रैक्टिकली उनकी पोल खोल दी। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान सच में ऐसा कर रहा है, तो भारत क्या करेगा? भारत ने 1998 के बाद से कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि उस वक्त के टेस्ट्स ने भारत को एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया था। लेकिन अब जबकि ट्रंप ने दुनिया के सामने ये मुद्दा उठा दिया है, तो क्या भारत को भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएसए ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करता है, तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और शायद पाकिस्तान भी खुलेआम टेस्ट शुरू कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो वर्ल्ड में एक तरह की न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, जहां हर देश अपने वेपन्स को और एडवांस्ड और डेंजरस बनाने की कोशिश करेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, आखिर देशों को बार बार न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी तीन बड़ी वजहें हैं। रिलायबिलिटी चेक। न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी यील्ड खो सकते हैं। टेस्टिंग से यह कंफर्म होता है कि वो वेपन्स अभी भी उतनी ही पावरफुल हैं या नहीं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वॉरहेड्स। साइंटिस्ट नए और छोटे साइज के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं जो टारगेटेड एरिया में लिमिटेड डिस्ट्रक्शन करें। इसके लिए लगातार टेस्टिंग जरूरी होती है। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। ये टेस्ट्स कभी कभी एक इनडायरेक्ट वार्निंग होते हैं दूसरे देशों के लिए, यानी हम तैयार हैं, हमें लाइटली मत लेना। कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किए हों, ताकि यूएस और इंडिया को मैसेज भेज सके कि वो अब भी केपेबल है। इसी तरह चाइना भी लोपनूर जैसे डेजर्ट एरियाज में अंडरग्राउंड टेस्टिंग करता रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि चीन और रूस दोनों रेगुलर इंटरवल्स पर अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ओपनली बोला, दे टेस्ट, दे डू इट सीक्रेटली। वी आर एन ओपन सोसाइटी, दैट्स वाई वी टॉक अबाउट इट, बट दे डोंट। अब यह स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल रिमार्क नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है। इसका सीधा असर साउथ एशिया पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन दोनों टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इंडिया नेचुरली अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी पर रीथिंक करेगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस सिचुएशन में क्या स्टैंड लेता है। क्या हम चुप रहकर एक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे, या फिर बोल्ड स्टेप लेकर दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया इज स्टिल अ पावरफुल न्यूक्लियर नेशन? अगर भविष्य में अमेरिका ऑफिशियली टेस्ट करता है, तो भारत के पास भी फिर से टेस्ट करने का एक स्ट्रांग रीजन होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब ट्रंप ने यह कहा कि कुछ देशों में सीक्रेट अंडरग्राउंड टेस्ट्स होते हैं, तो उन्होंने बताया कि सरफेस पर सिर्फ वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। आप में से कुछ लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास अर्थक्वेक जैसे सिग्नल्स मिले थे। उस वक्त कहा गया था कि शायद टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने डाउट किया कि कहीं वो सब सरफेस न्यूक्लियर टेस्टिंग तो नहीं थी। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या सच में कुछ बड़ा चल रहा है दुनिया के नीचे? ये सवाल आज हर डिफेंस एनालिस्ट के दिमाग में है।
ट्रंप का ये बयान आने वाले कुछ सालों की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकता है। अब ये देखना यह है कि पाकिस्तान क्या सफाई लेता है और भारत क्या फैसला लेता है।